जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2023 के डिस्कशन में। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। विथ रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। टू प्रिवेंट द इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज एंड द बॉर्डर विंग ऑफ द होम गार्ड बटालियंस हैव बीन रेज इन सम स्टेट्स। ऐसा नहीं कहा कि सारे ही स्टेट्स में है, ऑल स्टेट्स में ऐसा नहीं कहा, बट सम स्टेट यहाँ पे कहा है। ठीक है, अब हमें भी पता है सम स्टेट क्यों कहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर क्या, हमारी हर स्टेट थोड़ी बॉर्डरिंग स्टेट है। किसी का कोस्टल बॉर्डर है, कोई लैंडलॉक स्टेट है हमारी। तो देखिए ये इस तरीके से इसे समझिए कि हाँ ये जो है सही हो सकता है, और सम स्टेट की बात हो रही है। फिर देखिए रोल, मैंने बताया था रोल, ऑब्जेक्टिव, एम। तो अब होम गार्ड्स, हमें पता है होम गार्ड्स क्या होते हैं। तो ये ऑक्सिलरी फोर्स होती है और टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा हाई प्रूफ उनका वर्क नहीं बोला गया है कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल सी बात करिए कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। और फर्स्ट देखिए, होम गार्ड्स आर रेज अंडर होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे होम गार्ड देखिए, ठीक है, पुलिस की बात आ गई। पुलिस क्या है, स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, और स्टेट लिस्ट की चीज़ें कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट। होम गार्ड्स इसी से रिलेटेड है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे होगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगा दोस्तों। होम गार्ड्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। और रियल एग्जाम में भी मैंने यही स्वैप टेक्निक यहाँ पे जो है अप्लाई करी थी, और होम गार्ड्स को हम पढ़ते भी है। ठीक है, और एक कनेक्ट भी हो गया था, तो इस तरीके से ये हटा है। और दोनों देखिए ऑब्जेक्टिव बेस है, इजी क्वेश्चन है, आंसर आ गया हमारा ओनली 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे जो है टफ आपको टफ कैटेगरी का मैं इसे कहूँगा। ठीक है, इसमें देखिए ज़्यादा हमें अभी ज़्यादा भी डिटेल में ड्वेल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेटमेंट, सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ द अदर। तो ये देखिए आर्म्स एक्ट में है। जैसे मैंने गन फायर देखा, आर्म्स एक्ट लिखा, मुझे लगा ये तो सही है भाई, इसमें कोई ज़्यादा मुझे ट्रैप या फिर कोई ज़्यादा जो है यहाँ पे चीज़ें नहीं दिखी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नोविंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन इंगेज इन देयर ड्यूटीज़। ठीक है, ये देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, फिर देखिए अनऑथराइज वियरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ये देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे गलत है। ये जो नोविंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग इन द पुलिस ऑफिसर इंगेज इन देयर ड्यूटीज़, ये भी हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के अंदर आता है, ना कि एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। ये ऐसे यहाँ पे इधर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्वैपिंग जो है नहीं हुई है कि डायरेक्टली ऐसे स्वैप कर दिया हो। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, ओनली 2। थर्ड एंड फर्स्ट यहाँ पे सही है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है। बस इतना याद रखिए। अब अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया तो हमें जाके उसके पूरे प्रोविजंस नहीं पढ़ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रीजन्स ऑफन मेंशन इन कन्फ्लिक्ट या फिर न्यूज़। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ कीव एंड इटूरी, नोगोर्नो काराबाख, खेरसन एंड ज़ैपोरिजिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो है स्वैपिंग हम थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नोगोर्नो काराबाख ये रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पास 2-3 साल से। ये अर्मेनिया और अजरबैजान का जो है यहाँ पे जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और यहाँ पे इनके बीच में वॉर हुआ था। इतना आप याद रखिए इसमें। ठीक है, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है। और नोगोर्नो काराबाख अगर यहाँ पे जा रहा है, वॉर ऑफ आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे गया, ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब बचा ये हमारा खेरसन एंड ज़ैपोरिजिया। अब देखिए खेरसन एंड ज़ैपोरिजिया डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, ये पता होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो ज़ैपोरिजिया नेम है दोस्तों, ये जब हमने कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर किया था प्रीलिम्स के पहले, मैंने आपको कराया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें चीतास के नाम दे रखे थे, उन्होंने चीतास के नाम दे रखे थे, और उसके जो 4 ऑप्शन थे, नाम दे रखे थे और बोला था कि ये क्या है। तो यहाँ पे था कि रिसेंटली री इंट्रोड्यूस चीताज नेम, और यहाँ पे एक ऑप्शन था न्यूक्लियर रिएक्टर इन यूक्रेन। ठीक है, और जब मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के टाइम पे उस पर्टिकुलर ऑप्शन को जब सर्च किया था, तो वहाँ पे एक ही न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था यूक्रेन का, होता ज़ैपोरिजिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो जो सपना आ जाना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे इस चीज़ों को समझिए कि कैसे ऑप्शन से यहाँ पे जो है 23 वाले प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन टफ था, बट हम ये ऐसे हिंट्स अगर ढूंढेंगे
तो रियल एग्ज़ाम में जो हमारा 24 वाला अटेम्प्ट होगा ना, वहाँ पे अगर ऐसे हमें मैजिक और लॉजिक अगर मिल जाए और हमारे 5 से 6 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सही हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हम इसको करेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, नन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोगोर्नो काराबाख, ये अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में। ठीक है, नॉर्दर्न क्यू एंड इटूरी, ये देखिए दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर यहाँ पे जो है न्यूज़ में था। और ये जो खेरसन एंड जैपोरिजिया है, ये यूक्रेन के अंदर था, ना कि इजराइल एंड लेबनान के अंदर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी देखिए कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है दोस्तों, जो हमने आईआर वाले मास्टर वीडियो सेशन में देखा था। इजराइल हैज़ एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ सम अरब स्टेट। सम अरब स्टेट, देखिए सम कितने बार रिपीट हो रहा है इस पेपर में। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, अरब पीस इनिशिएटिव। ठीक है, अरब पीस इनिशिएटिव है, मेडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया। ठीक है भाई, सऊदी अरेबिया है या नहीं भी हो सकता है। वाज साइन बाय इजराइल एंड अरब लीग। ठीक है, इजराइल एंड अरब लीग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कैच। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो भी हो, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट, बट हम सोचते क्या, चलो अरब पीस इनिशिएटिव है, सऊदी अरेबिया ने किया, क्या पता यहाँ पे कोई दूसरा देश होता, चलो ठीक है सऊदी अरेबिया है, बट इजराइल और अरब लीग। अब देखिए दोस्तों, अरब लीग में यहाँ पे बहुत सारे देश है। इसमें अभी अभी के हिसाब से यहाँ पे जो है दोस्तों 22 मेंबर्स है। ठीक है, 22 मेंबर्स है। ये मेनली नदर्न अफ्रीका में जो कंट्रीज़ है वो, प्लस मिडल ईस्ट की यहाँ पे कंट्रीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें उन्हें, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैप देख लीजिए। देखिए सोमालिया, जिबूती। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जिबूती छोटा सा देश है, ओमान है यहाँ पे। ओमान के बाद देखिए यहाँ पे यमन है, ये हरा हरा ही हो गया पूरा, यमन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, इराक, देखिए ईरान नहीं है, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल। ठीक है, इजिप्ट, सॉरी इजराइल, इजराइल इसका पार्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें इसको इंक्लूड मत करिए। फिर सूडान, यहाँ पे लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मॉरिशियना एंड मोरक्को। ठीक है, तो ये कुछ नाम है। ठीक है, थोड़ा याद रखिए। देखिए ये ऐसे इस तरीके से एक इसमें हम याद रखेंगे, और ये नदन वाले ऐसे याद रख लेंगे, और ये दो यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बन सकता है। ठीक है, इजराइल इसका पार्ट नहीं है, याद रखेंगे। अरब लीग में इजराइल नहीं है और ईरान नहीं है। कौन सा कंट्री नहीं है ये थोड़ा देख लेंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे कुछ बनेगा कि ईरान इज़ द पार्ट ऑफ अरब लीग, तो नो, ईरान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अरब लीग। यहाँ पे इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान, ये सारी कंट्रीज़ है। नेक्स्ट देखिए, ये बना कब था, तो हमने देखा कि ये 1945 में जो है कैरो इजिप्ट में जो है ये फॉर्म हुआ था, 1945 कैरो इजिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल भी है, अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल। आने के चांसेस कम है, बट फिर भी देख लिया हमने, क्योंकि ये PYQ में हमारे मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 मेंबर्स जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने सोचा कि 22 मेंबर्स अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सब ने यहाँ पे जो है इजराइल को सपोर्ट किया होगा। यहाँ पे लेबनान देखिए, लेबनान और इजराइल यहाँ पे इनका 36 का आंकड़ा है। ठीक है, बाकी भी कुछ अरब कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, उनके साथ भी इजराइल जो है यहाँ पे इतना अच्छे रिलेशन यहाँ पे जो है प्ले नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि सारे अरब लीग नेशन आना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, और मैंने ये सीधा यहाँ पे गलत किया। और जैसे ये गलत किया ना, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम और देखेंगे डिटेल में, तो ये जो अरब पीस इनिशिएटिव है दोस्तों, अरब पीस इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो ये इजराइल एंड पैलेस्तीन, इनके बीच में यहाँ पे पीस मीडिएट किया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, इजराइल एंड पैलेस्तीन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपके लिए होमवर्क है, जो कि आपको गूगल सर्च करके पता करना है, ऑस्लो अकॉर्ड क्या है। ठीक है, ऑस्लो अकॉर्ड क्या है ये आपको बताना है, या फिर आप जो है नोट डाउन करके रख लेंगे। ठीक है, थोड़ा आप भी यहाँ पे मेहनत करिए, ओके, जिससे आपको जो है चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसके ऊपर अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे स्पोर्ट्स के, इसके लिए हम 200 स्पोर्ट्स के जो चीज़ें हैं नहीं पढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में ये स्टेटमेंट यहाँ पे कि स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, और ये इंटरनेशनल लेवल के लिए दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड, ठीक है, फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय द स्पोर्ट पर्सन, नहीं दोस्तों, ये जो अर्जुना अवार्ड है ये 4 ईयर के लिए। ठीक है, गुड परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स फॉर 4 ईयर, तो ये दिया जाता है अर्जुना अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड देखिए नाम से पता चल रहा है, और यहाँ पे देखिए कोच वर्ड है, तो ये तो मैंने सही माना। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार क्या कह रहा है, टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट पर्सन इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। ठीक है, इवन आफ्टर द रिटायरमेंट, ये देखिए दोस्तों स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये
एनजीओज़ को, ठीक है, कॉरपोरेट बॉडीज़ को, स्पोर्ट के जो बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, इन्हें दिया जाता है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये स्पोर्ट पर्सनस को नहीं दिया जाता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और ये क्यों गलत है ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे आंसर है हमारा ओनली 2। तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन करके रख लीजिए। जो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 44th चेस ओलंपियाड से रिलेटेड है। 44th चेस ओलंपियाड से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर ने बहुत ही चालाकी से स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपको चेस में इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड, ठीक है। कहता है इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया। देखिए फर्स्ट टाइम हमारा ट्रैप वर्ड है, बट यहाँ पे ये सही है। और कहाँ पे हुआ था? ये चेन्नई में हुआ था। द ऑफिशियल मैस्कॉट वाज नेम्ड एज थम्बी, ठीक है। तो थम्बी जो है यहाँ पे इसे नाम दिया गया था, ये भी सही है। अब यहाँ पे हुआ है देखिए दोस्तों ट्रैप। ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज वेरा मेंचिक कप एंड ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन इज द हैमिल्टन रसेल कप। सीधा सीधा यहाँ पे जो है स्वैप कर दिया, ये वाला नाम यहाँ होना चाहिए था और ये वाला नाम यहाँ होना चाहिए था, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही आ जाते, बट ये स्वैप हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है? ओनली 2, ठीक है। तो ये स्वैपिंग यहाँ पे जो है कर दी है नामों की। तो ये ट्रेंड थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा इसमें हमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं। अब चेस ओलंपियाड क्या है, कब हुआ था, चेस का ओरिजिन क्या है, नहीं। अगला देखते हैं हम लोग, एरियाज इन कन्फ्लिक्ट। देखिए दोबारा से मैपिंग वाला क्वेश्चन, डोनबास, काचिन एंड टिग्रे, ठीक है, टिग्रे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टिग्रे जो रीजन है, ठीक है, टिग्रे रीजन ये इथियोपिया में बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में था, ठीक है। काचिन जो रीजन है ये म्यांमार में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। और डोनबास देखिए दोस्तों यूक्रेन में था। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा? यहाँ पे मैंने देखा कि सिंपली देखिए डोनबास रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जो कि यूक्रेन वाला है। ये तो मोस्टली अगर आपने प्री के पहले अगर न्यूज़ फॉलो करी होगी तो डोनबास, ठीक है, लोनेत्स्क, ऐसे 2-3 नाम थे, लोनेत्स्क एंड डोनबास रीजन। और ये सीडीएस में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे सीरिया तो है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। टिग्रे देखिए ये भी न्यूज़ में था, तो ये इथियोपिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? जब ये इथियोपिया यहाँ पे है तो ये हो ही नहीं सकता, और या तो ये ऐसे हो सकता है। तो आंसर क्या आ गया? नन। तो ये जो ट्रेंड मैं बता रहा हूँ ना आपको कि नन टिक करने का कैसे एग्जाम में इवॉल्व किया, ये अभी तक इतना जो है सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्वेश्चन नहीं बने थे। बट ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये जब आप रिपीटेशन के साथ पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आप खुद डेवलप कर लोगे कि यार स्वैप कैसे काम कर रहा है। अगर डोनबास मुझे पता है यूक्रेन में है और टिग्रे पता है इथियोपिया में है, तो सीधा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब 3 में से अगर 2 भी जानकारी हमें, तो सीधा हम नन तक पहुँच रहे हैं। तो अब थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, डोनबास यूक्रेन में है, काचिन कहाँ पे? काचिन देखिए म्यांमार में है, और टिग्रे कहाँ पे? इथियोपिया में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बड़ा ही ईजी कैटेगरी का है। चाड, गिनी, माली, सूडान, इन सब में क्या कॉमन है, ऐसा पूछा है। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीएसई 2022 में एक मैच द पेयर था, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन इवॉल्व हुआ है। ये है दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुल कूज यहाँ पे हुआ है, ठीक है, सक्सेसफुल कूज यहाँ पे हुआ है। अब बाकी ऑप्शन देखिए, बाकी ऑप्शन भी बहुत सोच समझ के बनाया एग्जामिनर ने, इसके बारे में भी देख लेते हैं। कहता है साउथवर्ड एक्सपांशन ऑफ सहारा डेजर्ट, इससे रिलेटेड एक चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में आई थी, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वो सहारा डेजर्ट में ऐसे पेड़ की जो है लाइनें बना देंगे, ठीक है, पेड़ प्लांट कर देंगे, जिससे जो सहारा डेजर्ट का एक्सपांशन नहीं होगा। फिर देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री बेस, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री बेस, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसेस जो कि न्यूज़ में थे, जैसे कि म्यांमार जो है, म्यांमार यहाँ पे कोको आइलैंड करके है, यहाँ पे उन्होंने जो अपना बेस बनाया है। जिबूती में अपना बेस बनाया है, पाकिस्तान में ग्वादर में अपना बेस बनाया है। ये नोट डाउन कर लीजिए, क्या पता ये जो है मैच द पेयर में आ जाए। फिर कंबोडिया में यहाँ पे जो है एक जगह है रियाम, ठीक है, रियाम नेवल बेस। तो ये कुछ न्यूज़ में थे अभी लास्ट ईयर, तो ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए। क्या पता आगे चल के ऐसा पूछ दे कि कोकोज आइलैंड, ग्वादर एंड रियाम इज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी है। जब भी आप करंट अफेयर में इसे पढ़ेंगे तो होलिस्टिकली पढ़िए, क्योंकि मेंस में भी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, बाकी ऑप्शंस भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। नेक्स्ट देखिए हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड, क्या बोला? एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ऐसा नहीं कहा कि अभी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इन डिकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री। देखिए स्टील, ऑयल एंड फर्टिलाइजर, एक्सेप्शन पे तो हम जा ही नहीं सकते। मैंने आपको नॉर्मल रूल भी बताया था, और इतना डिटेल में आप पढ़ भी नहीं सकते, ये भी आपको एक्सेप्ट यहाँ पे करना पड़ेगा
कि यार ग्रीन हाइड्रोजन का स्टील प्लांट में, ऑयल रिफाइनरी में किसने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे जनरल जो माइंड सेट है PYQs देख के हमें डेवलप करना है और यहाँ पे सीधा ऑल 3 पे हमें जाना है और ये करेक्ट है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए G20 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्वेश्चन भी पूछ लिया, ठीक है। कहता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ इंडियाज़ G20 प्रायोरिटी। वन ऑफ, ओनली नहीं बोला, वन ऑफ। तो हो सकता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधार है, UPI है, ये सारी चीज़ें हम इतना ज़्यादा फेमस कर रहे हैं। और फर्स्ट देखिए G20 वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। देखिए मैंने हमेशा आपको कहा है और यहाँ पे भी दोबारा बताऊँगा, नॉलेज इज़ पावर, और नॉलेज के बेसिस पे हमारा जो है यहाँ पे लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन डेवलप होगा, और फिर हमारे जो ऑब्जर्वेशन है PYQs के वो हमें हेल्प करेंगे टफ से टफ क्वेश्चन में जहाँ पे हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे अगर आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे G20 ग्रुप के बारे में जो लिख रखा है, अल्दो यहाँ पे ओरिजिनली वर्ड है, ओरिजिनली वर्ड, ओरिजिन वर्ड मोस्टली गलत देता है, बट यहाँ पे हमें पता है ना ये कि G20 किस लिए था। अगर आपको G20 के बारे में ये नहीं पता है तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि G20 इतना ज़्यादा न्यूज़ में है 2020, 21, 22 और 23 तक, अभी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, और सही बात ये इकोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है, टू डिस्कस द इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल इशूज़। तो ये इसकी एम की बात कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वन ऑफ द प्रायोरिटी है इसकी। यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट ईयर। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने CSE 2023 वाला पेपर होलिस्टिक मैनर में डिस्कस किया। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि फर्स्ट पेपर है, ठीक है, और आपको भी यहाँ पे जो है चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप मास्टर वीडियो सेशंस को और ज़्यादा रिवाइज करोगे, आप भी जो है यहाँ पे मास्टर करोगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और इन क्वेश्चन से कैसे हमें नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है। अगर आपको ये वीडियो देख के हेल्प हुई है, आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे चेंज हुआ है, तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए अपना ऑन टेलीग्राम चैनल जो हमारा अर्जुन IAS @_help वाला जो ID है, ठीक है, इस पर कि आपको कैसा लगा सेशन। और ऐसे ही सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे और आपकी प्रीलिम्स की जर्नी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।